कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर में। मैं आज आप लोगों के सामने संख्या पद्धति का छठा दिन लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आया हूं, जो कि आपका आने वाला हर एक एग्जाम SSC, रेलवे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और उस टॉपिक का नाम है विभाज्यता का नियम। तो क्या है वह महत्वपूर्ण टॉपिक और क्या है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, आइए हम लोग जानते हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि जितने भी संख्याएं हैं, बड़े से बड़े संख्याओं को अगर बहुत जल्द हमको अगर काटने के लिए जानना हो तो क्या क्या किन किन संख्याओं से बहुत जल्दी कटेगी, तो उसके बारे में अगर हमको जानना है तो हम लोग को विभाज्यता का नियम जरूर मालूम होने चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं बारी बारी से 2 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम, 4 का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह से जितने भी अन्य संख्याएं हैं सबका विभाज्यता का नियम अगर हम लोग जान जाएंगे तो बहुत हम लोग को के लिए लाभदायक होगा। तो आइए हम लोग बारी बारी से जानते हैं क्या है वह विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले विभाज्यता का नियम है आपका 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो या कोई भी सम संख्या हो, मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा है कि 0 होना चाहिए या कोई भी सम संख्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं रहेंगे जिसका इकाई अंक अगर आपको 0 हो या कोई भी अगर सम संख्या हो, तो उस प्रकार की जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याएं होगी वो आपका निश्चित है कि वह 2 से कटेगी। तो जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि 7, 8, 9, 6, 0, 5, 0, यह इतना बड़ा संख्या आपका 2 से एकदम निश्चित ही कि कटेगी। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम अंक आपका क्या है? 0 है। उसी प्रकार अगर हम ले सकते हैं 3, 1, 8, 7, 6, 2, यह भी आपका निश्चित है कि 2 से कटेगा क्योंकि अंतिम अंक इसका 2 है, यानी कि सम संख्या है। या 5, 8, 7, 6, 4, 5, 4, यह भी आपका संख्या 2 से निश्चित है कि कटेगी क्योंकि इसका इकाई अंक आपका सम संख्या है। और उदाहरण में लेंगे अगर हम तो 9, 6, 8, 7, 6, यह भी आपका 2 से कटेगा क्योंकि इसका अंतिम अंक जो 6 है वह एक सम संख्या है। और 8, 7, 6, 5, 4, 8, यह भी आपका 2 से कटेगा क्योंकि इसका अंतिम अंक आपका 8 सम संख्या है। तो इस तरह से आप 2 के विभाज्यता का नियम आसानी से समझ सकते हैं कि जिसका इकाई अंक 0 हो या कोई भी अगर सम संख्या हो तो वह निश्चित है कि आपका 2 से कटेगी। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है। तो 3 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि दिए गए संख्या के अंकों का योग हमारा 3 से कटना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि अगर कोई भी आपको कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या क्यों न दिया रहे, अगर उनके अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद अगर वह संख्या आपको अगर 3 से कटता है तो निश्चित ही कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको 3 से कटेगी। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 8, 9, 6, 7, 1, 3, 5, मैंने इसके अंकों को जोड़ा। अंक जोड़ने के बाद मेरा आया 39। तो 39 आपका चूंकि 3 से हर हाल में 13 बढ़ते कटता है, तो अगर इसका अंकों का योग अगर आपको 3 से कट रहा है तो इसका मतलब है कि यह दिया हुआ जो संख्या आपको है निश्चित ही आपका 3 से कटेगी। उसी प्रकार अगला एग्जांपल अगर आप लेना चाहेंगे तो 9, 8, 5, 6, 3, 2, 7, इसका भी अंक को अगर आप जोड़ते हैं तो 9, 8, 17, 17, 5, 22, 22, 28, 28, 3, 31, 31, 2, 33, 33, 7, सॉरी 9, 8, 17, 17, 5, 17, 3, 22, 22, 28, 28, 2, 28, 3, 31, 31, 2, 33, 33, 7, 40, यहाँ गलत लिखा गया है। अच्छा, इसको हम अन्य उदाहरण के रूप में अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ पर मेरा हो गया है, मिस्टेक हो गया है लिखने में। 17, 17, 5, 22, 22, 28, 28, 3, 31, 31, 2, 33, 33 और 6 यहाँ पर अगर हम कर देते हैं तो 33 और अगर यहाँ पर हम 6 कर देते हैं तो 33 और 6 आपका हो जाता है 39। और आपका 39 आपका निश्चित है कि 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि यह संख्या चूंकि इसका योग आपका 39 आपका 3 से कटेगा या 13 में से कटेगा, तो यह संख्या निश्चित ही आपका पूरा का पूरा संख्या आपका 3 से कटेगा। यहाँ पर लिखने में हमको मिस्टेक हो गया था, मैंने गलत संख्या लिख दिया था। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 9, 8, 5, 6, 3, 2, 6 लिखने के बाद यह संख्या का योग हमारा 39 आता है और 39 आपका जो 3 से कट रहा है, तो इसलिए पूरा का पूरा संख्या आपका 3 से हर हाल में कटेगा। तो इस तरह से जितने भी उदाहरण है
आप 3 से कटने वाली संख्याएं लेकर के आप देख सकते हैं, अगर उसका योग आपको 3 से अगर कट रहा है तो वह संख्या निश्चित ही आपका 3 से कटेगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं 4 की व्यवस्था का नियम। तो 4 की व्यवस्था का नियम हमारा कहता है, 4 से व्यवस्था का नियम कि दिए गए संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटनी चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंतिम 2 अंक यानी कि अंतिम का इकाई और दहाई से बना हुआ 2 अंक को हम लोग देखेंगे। अगर वह दोनों अंक से बने हुए संख्या अगर आपको 4 से कट रही है तो इसका मतलब है कि वह पूरा का पूरा संख्या 4 से कटेगी। तो आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है 3 5 6 7 9 1 2 0। इसका अंतिम 2 अंक क्या है 20। तो अंतिम 2 अंक आपका चूंकि 4 से कट रहा है, 5 मिनट से कट रहा है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा संख्या मेरा 4 से कटेगी। तो इस तरह से अगला एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो 3 7 6 5 4 9 1 2। इसका अंतिम 2 अंक क्या है 12 है, और 12 आपका चूंकि 4 से निश्चित ही कट रहा है 3 में रहते, तो चूंकि अंतिम 2 अंक आपको अगर 4 से कट रहा है तो यह पूरा का पूरा संख्या भी आपका 4 से निश्चित ही कटेगी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि 4 की व्यवस्था का नियम मेरा क्या है। बस अंतिम 2 अंक आपको ध्यान में रखना है कि अंतिम का 2 अंक 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 की व्यवस्था का नियम। तो हमारा 5 से व्यवस्था का नियम कहता है कि दिए गए संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होनी चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा संख्या बड़ा से बड़ा संख्या या कितना भी बड़ा संख्या क्यों न दिया हुआ रहे, अगर उसका अंतिम अंक समझिए कि अगर आपको 0 है या 5 है तो आप समझ जाइए कि वह संख्या निश्चित ही आपको 5 से कटेगी। 2 के व्यवस्था का नियम में मैंने बताया कि जिसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए या कोई भी सम संख्या। तो 5 के व्यवस्था का नियम का जिस संख्या के अंत में अगर 0 होगा वह संख्या 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। लेकिन जो 5 के व्यवस्था के नियम में अगर अंतिम अंक अगर 5 रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका 2 से कटेगा। इसलिए 5 की व्यवस्था के नियम में हमेशा याद रखना है कि अंतिम अंक आपका 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो उस प्रकार की जितनी भी संख्याएं रहेगी हर हाल में निश्चित है कि आपका वह 5 से कटेगी। जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं 5 3 9 7 6 0। मैंने इसका देख रहे हैं हम कि अंतिम अंक इसका क्या है 0 है। तो अंतिम अंक अगर आपको 0 है तो यह निश्चित है कि यह संख्या आपको 5 से कटेगी। उसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे तो 9 8 7 3 5 4 6 5। इसका अंतिम अंक क्या है 5 है। तो अंतिम अंक अगर 5 है तो यह संख्या निश्चित है कि आपका 5 से कटेगी। तो यहां तक हमको उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा 2 के व्यवस्था का नियम, 3 का, 4 का और 5 का। तो आइए अब चलते हैं अगला व्यवस्था का नियम जो आपका 6 7 8 और 9 10 11 इस तरह से 12 13 तक जो ये सब है, इस सब पर हम लोग चलते हैं बारी बारी से। तो आइए देखते हैं अगला व्यवस्था के नियम। तो आइए हम लोग अगला व्यवस्था का नियम का जो रूल है उसमें समझते हैं कि क्या है हमारा अगला व्यवस्था के नियम। तो मैंने 5 तक मैंने अभी तक देखा था। अब हम लोग देखते हैं कि 6 के व्यवस्था का नियम क्या है। तो हमारा 6 के व्यवस्था का नियम है कि इसमें जो हमारा है कि जो 6 का व्यवस्था का नियम होगा, मैं मौखिक रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि जो 6 का व्यवस्था का नियम हमारा कहता है कि वैसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों संख्या से कटे, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 के व्यवस्था का नियम का भी पालन करें और 3 के व्यवस्था का भी नियम का पालन करें, तो उस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं निश्चित ही आपका 6 से भी कटेगी। तो यानी कि उसका पालन करने के लिए हमको 2 3 चुके हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम जानते हैं आसानी से उसके बारे में। तो आइए हम लोग 6 के एग्जाम्पल का उदाहरण देखते हैं कि दिए गए संख्या यहाँ इसमें संख्याएं 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि अगर हम लेते हैं 720, तो 720 अगर हम देखते हैं कि यह 2 से कटेगा। क्यों कटेगा भाई? क्योंकि इसका अंतिम अंक 0 है। और यह आपका 3 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंकों का योग आपका 9 है। 7 + 2 + 0 अगर हम जोड़ते हैं तो 9 आता है, और 9 चूंकि आपका 3 से निश्चित है कि कटेगी। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 720 हमारा जब 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो यही संख्या मेरा निश्चित है कि 720 आपका 6 से भी कटेगा, आराम से कट जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं कि अगर 1 8 2 4 3 1 2, यह संख्या मेरा 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है।
क्यों कटेगा 2 से भाई? क्योंकि इसका अंतिम अंक 2 है, यानी कि सम संख्या है, तो इसलिए 2 से कटेगी। और इसको अगर अंक को अगर हम जोड़ते हैं तो 8 1 9 9 2 11 11 4 15 15 3 18 18 19 19 2 21 21 आपका निश्चित है कि 3 से कट रहा है। तो इस तरह से कहेंगे कि यह संख्या मेरा 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो जब यह संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट रहा है तो इसका मतलब है कि यह संख्या मेरा 6 से भी निश्चित है कि कटेगा, क्योंकि यहां स्पष्ट हो गया कि जो 2 और 3 दोनों से कटे उस प्रकार की सारी संख्याएं मेरा 6 से निश्चित है कि कटेगी। यानी कि आपको बस 2 और 3 का विभाज्यता का नियम अगर याद है तो 6 वाली संख्या कटने वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 7 के विभाज्यता का नियम हमारा क्या कहता है। 7 के विभाज्यता का नियम है, 7 के विभाज्यता का नियम मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एसएससी के एग्जाम में या रेलवे में अक्सर प्रश्न इस पर आता है। तो अभी मैं इसका एक संक्षेप में आपको छोटा सा बात इसका बताने जा रहा हूं, एक और इसमें आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी आप देखिए 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि दिए गए संख्या के इकाई अंक को दुगना करना है, उसके बाद शेष बची संख्या में से उस दुगना अंक को घटाना है, यानी घटाएंगे। और अब जो हमको प्राप्त परिणाम आएगा वह अगर हमको 7 से कटेगी तो वह जो दिया हुआ मेरा पूरा का पूरा संख्या निश्चित ही है कि 7 से कटेगी। यानी कि आप बस नियम देखिएगा कि आपको कोई भी अगर मान लीजिए संख्या दे देता है, छोटा छोटा संख्या लेकर के हम लोग चलेंगे, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि उस संख्या के इकाई अंक को देखना है और उसका दुगना करना है। और दुगना करने के बाद उस इकाई अंक को छोड़ करके जो शेष बची संख्या रहेगी उसमें से हम दुगना अंक को घटाएंगे। और घटाने के बाद हम जो मेरा परिणाम आएगा उसमें हम देखेंगे कि यह मेरा 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 7 से कटेगी तो आप समझ जाइए कि जो मेरा संख्या शुरू में दिया गया था, जिसके बारे में पूछा गया था कि यह 7 से कटेगी या नहीं, तो आप समझिए कि अगर वहां 7 से कट रहा है तो अभी संख्या आपको 7 से कटेगी। जैसे आप एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 343, इसका इकाई अंक क्या है? तो इसका इकाई अंक हमारा 3 है। 3 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो इकाई अंक में 2 से अगर गुना कर दें तो रिजल्ट हमारा आएगा 6। और फिर इसको छोड़ करके, इसको 3 को छोड़ करके शेष बचा संख्या मेरा क्या है? 34। तो 34 में से यानी शेष बची संख्या में से हम इस 6 को यानी कि दुगना को घटा दिए, तो 34 में से 6 गया तो मेरा रिजल्ट क्या आया? 28। और 28 में अगर हम 7 से भाग दे करके देखेंगे तो 7 चौके 4 मेरा कट गया। तो अगर यहाँ अंतिम परिणाम मेरा अगर 7 से कट रहा है तो हम निश्चित ही कह सकते हैं कि 343 मेरा 7 से कटेगी। और एक चीज यहीं पर आपको भी बता दे रहे हैं, लेकिन आगे हम नोट के रूप में आपको लिखवाएंगे कि आप यह ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई संख्या ऐसा हो कि उसमें अंक के पुनरावृत्ति 6 बार, 12 बार, 18 बार या उसका मल्टीपल कितना बार भी अगर हो तो वह संख्या आपको 7, 11 और 13 से निश्चित ही कटेगी। इसको मैं नोट्स के रूप में आगे लिखवाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब एसएससी के एग्जाम में या कहीं भी पूछता है तो इस प्रकार के प्रश्न आपको घुमाने के लिए पूछ देगा। और आप अगर नहीं जाने रहिएगा तो आप सिर्फ 7 से ही मार दीजिएगा आंसर, लेकिन वह संख्या 7, 11 और 13 तीनों से कटता है, तो इसका आपको ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अगला संख्या की ओर, विभाज्यता के नियम की ओर। अगला हमारा विभाज्यता का नियम कहता है कि 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम है हमारा कि दिए गए संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटनी चाहिए। 4 के विभाज्यता का जो नियम था उसमें क्या था कि अंतिम का 2 अंक 4 से कटनी चाहिए, लेकिन 8 के विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि अंतिम का 3 अंक यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों अंक से मिली हुई संख्याएं आपको अगर 8 से कटेगी तो आप कह सकते हैं कि वह दिया हुआ कितना भी बड़ा संख्या रहेगा निश्चित ही है कि 8 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल हमारा कहता है कि अगर 1, 2, 8, 7, 6, 4, 8 यह संख्या मेरा 8 से कटेगी कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखें कि अंतिम का 3 अंक क्या है मेरा? 6, 4, 8। तो 6, 4, 8 यानी कि 648 यह मेरा संख्या 8 से निश्चित है कि कटेगी। 81 में रहते कट रही है। तो जब अंतिम का 3 अंक अगर आपको 8 से कट रहा है तो यह संख्या निश्चित है कि 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। उसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल ले सकते हैं 8, 2, 5, 7, 6, 8। इसमें भी अगर हम देखते हैं कि अंतिम का 3 अंक है हमारा 768, यह भी आपको
8 से निश्चित है कि कट रही है, 8 9 72, 72 और 4 यहाँ 8 8 48, 96 नंबर से कट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह दिया हुआ पूरा संख्या आपको 8 से निश्चित ही कटेगी। तो इस तरह से आप 8 की व्यवस्था का नियम को आसानी से समझ सकते हैं। अब आते हैं अगला नियम की ओर। अगला नियम हमारा है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम, दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 से कटनी चाहिए। इससे पहले मैंने बताया है 3 के विभाज्यता का नियम, उसमें मैंने बोला है कि उसमें दिए गए अंकों का योग 3 से कटनी चाहिए। तो उसी के तर्ज पर आपको 9 के विभाज्यता का नियम याद रखना है कि इसमें दिए गए अंकों का योग हर हाल में आपको 9 से कटनी चाहिए। अगर 9 से कट रही है तो आप समझ जाइए कि पूरा दिया हुआ संख्या आपको 9 से कटेगी। और याद रखिएगा कि 3 के विभाज्यता का नियम, 9 के विभाज्यता का नियम, 4 का, 8 का, 7 का, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 11 का विभाज्यता का नियम, वो भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो 9 के विभाज्यता के नियम का एग्जाम्पल देखते हैं। 4 5 3 6, यह संख्या के देख रहे हैं कि इसमें अंकों का योग है 18, 6 3 9 9 5 14 14 4 18। 18 आपका 9 से 2 मिनट कट रहा है। तो आप कह देंगे कि 4 5 3 6 यह निश्चित है कि आपका 9 से कटेगी। उसी प्रकार एग्जाम्पल अगर हम लेंगे 9 5 4 3 1 5, इसमें अगर हम अंक को जोड़ते हैं तो 9 5 14 14 4 18 18 3 21 21 22 5 27। तो 27 आपका चूंकि 9 से कट रहा है तो इसका मतलब है कि यह पूरा का पूरा संख्या आपको 9 से निश्चित ही कटेगी। और एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो 8 7 2 3 5 2, इसमें अगर हम देखते हैं अंक का योग तो 8 7 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 से 2 27। तो 27 भी आपका 9 से कट रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं क्योंकि 27 9 से अगर कट रहा है तो यह संख्या भी निश्चित है कि 9 से कटेगी। तो यहां तक हमको उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं एक और महत्वपूर्ण विभाज्यता का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं 11 का विभाज्यता का नियम। उससे पहले 10 का विभाज्यता का नियम मौखिक रूप से आप समझ सकते हैं, जिसका इकाई अंत में 0 अगर होगा तो वह संख्या निश्चित है कि 10 से कटेगी। तो 10 के विभाज्यता का नियम के बाद एक आता है 11 का विभाज्यता का नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वो भी है। तो आइए हम लोग समझते हैं 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अगला विभाज्यता का नियम। अभी तक हमने पढ़ा 9 का विभाज्यता का नियम तक मैंने पढ़ लिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि 10 का विभाज्यता का नियम क्या है और 11 का विभाज्यता का नियम क्या है। आपको बता दें कि 11 का विभाज्यता का नियम भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाला कोई भी एसएससी के एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो, उसमें 11 के विभाज्यता के नियम से निश्चित है कि कोई ना कोई प्रश्न अगर आपको उससे जोड़ करके दे सकता है। तो आप आइए समझते हैं हम लोग अगला विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम है, आप एक लाइन में सिंपल आपको मैंने बताया ही कि दिए गए संख्या का बस अंतिम अंक क्या होना चाहिए, शून्य होनी चाहिए। अगर आपको दिए गए संख्या का अंतिम अंक अगर शून्य है तो आप समझिए कि वह 10 से कटेगा, क्योंकि 10 के भी अंक में शून्य ही होता है। तो देखिए 2 0 8 7 0, अंतिम अंक 0 है तो निश्चित है कि 10 से कटेगा। उसी प्रकार आप ले सकते हैं 2 9 7 6 5 0 8 0 7 0, अंतिम अंक चूंकि शून्य है तो यह निश्चित है कि 10 से कटेगा। तो ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आइए बहुत ही महत्वपूर्ण विभाज्यता का नियम 11 के विभाज्यता का नियम। 11 के विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि दिए गए संख्या में सम स्थान और विषम स्थान पर स्थापित अंकों के योग का अंतर अगर शून्य हो या 11 हो या 11 का कोई भी गुणज होनी चाहिए, तो उस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा आ जाता है तो वह संख्या निश्चित है कि आपको 11 से कटेगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर संख्या दिया हुआ है तो उसमें सम स्थान पर स्थापित अंक कौन होगा और विषम स्थान पर स्थापित अंक कौन होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले या तो आप बाएं से दाएं की ओर 1 2 3 4 क्रम से नंबरिंग कर लीजिए, या दाएं से बाएं की ओर भी आप नंबरिंग 1 2 3 4 कर लीजिए। तो आपको 1 2 3 4 नंबरिंग करने के बाद जो आपको विषम अंक होगा, जैसे 1 3 5 7 9 11, इस तरह से जो अंक होगा उस पर जो अंक आएगा वो अंक आपको विषम स्थान पर स्थापित अंक कहलाएगा। और नंबरिंग करने के क्रम में अगर दूसरा चौथा छठा आठवां, इस तरह से जो अंक रहेगा उस पर जो अंक रहेगा वह आपका सम स्थान पर स्थापित अंक कहलाएगा। तो चलिए हम लोग उदाहरण के रूप में समझते हैं क्या है। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 1 3 6 1 0 5 2। तो सबसे पहले मैंने इसको नंबरिंग कर दिया है कि 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ आप देखिए
कि 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, ये चारों नंबर पर जो जो अंक है वही अंक आपका विषम स्थान पर स्थापित अंक कहलाएगा। और 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, इस पर जो अंक होगा वह आपका सम स्थान पर स्थापित अंक कहलाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 के सामने 1, 3 के सामने 6, 5 के सामने 0 और 7 के सामने 2, यह सारा के सारा अंक आपका होगा विषम स्थान पर स्थापित अंक। और उसके बाद 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, इस पर जो अंक होगा वह आपका सम स्थान पर स्थापित अंक होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि सम स्थान पर स्थापित अंकों का योग अगर लिखना चाहेंगे तो 2 नंबर पर यहाँ देखिए 3 और यहाँ 4 नंबर पर 1 और 6 नंबर पर 5, तो 3, 1, 5 मिलकर के कितना हो गया 9। और विषम स्थान पर स्थापित अंक 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, यानी कि 1, 6, 0 और 2, ये मिल करके आपका हो जाता है 9। और इसके बाद हम इसका अंतर निकालेंगे तो अंतर हमारा क्या है 9 - 9 बराबर 0। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सम स्थान पर स्थापित अंकों का योग और विषम स्थान पर स्थापित अंकों के योग का अंतर 0 हुआ है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह संख्या चूंकि अंतर 0 आ गया तो यह संख्या निश्चित है कि यह 11 से कटेगी। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं कि 1, 0, 8, 6, 4, 1, 9, 5, इसमें मैंने देखा सम स्थान पर के अंकों का योग और विषम स्थान पर के अंकों का योग। तो सम स्थान पर मैंने क्रम से पहले नंबरिंग कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ देख लिए हम कि 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर ये सब विषम स्थान पर होगा। तो इसके अंक हमारा होगा अंकों का योग 1 + 8 + 4 + 9 बराबर 22। और इसके बाद 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो सम स्थान के अंकों का योग 0, 6, 1 और 5 बराबर 12। इसके बाद मैंने अंतर करके अगर हम देखते हैं तो 22 में से 12 गया तो 10, तो 22 में से 12 गया तो 10 हो गया। तो इसका मतलब है कि जब 10 आ गया अंतर तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या मेरा 11 से कभी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अंतर 0 या 11 का कोई मल्टीपल नहीं आया। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा व्यवस्था का नियम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए एक छोटा सा एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों को लिख देना चाहता हूँ, उसको हम लोग समझते हैं। तो आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या हुआ एक छोटा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो हम अभी बताने वाले थे कि एक महत्वपूर्ण बिंदु, तो मैं मौखिक रूप से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार एसएससी के एग्जाम में आया भी है प्रश्न। तो आपको ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार, 12 बार, 18 बार, या आप कह सकते हैं हम कि 6 का मल्टीपल यानी कि 6 का पहाड़ा पड़ जाइए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, या कोई भी अगर हो, कितना भी बार हो, इसका जो मल्टीपल बस हो तो वह संख्या हर हाल में 7, 11 और 13 से निश्चित ही कटेगी। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि अगर किसी भी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार, 12 बार, 18 बार या 6 का गुणज कोई भी हो तो वह संख्या निश्चित ही 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, अगर 1 को मैंने 6 बार लिख लिया तो यह 7, 11, 13 से निश्चित कटेगी। 2 को अगर 6 बार लिया तो यह भी 7, 11, 13 से कटेगी। 3 को भी अगर 6 बार लिया तो यह भी 7, 11, 13 से कटेगी। 4 को मैंने 6 बार लिया तो यह भी संख्या 7, 11, 13 से कटेगी। 5 को मैंने 6 बार लिया तो यह भी संख्या 7, 11, 13 से कटेगी। और अगर 6 को मैंने 6 बार लिया तो यह भी संख्या 7, 11, 13 से निश्चित ही कटेगी। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक मैंने जो आज आपको विभाषा के नियम से संबंधित जो बातें बताई आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो लास्ट में मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके आप इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो में अगर कुछ आप लोग इसके बारे में बताना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं अगला वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत बनाऊं, बढ़िया से बनाऊं। और जो मैंने आपको अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बेसिक से माध्यम से ही बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।